नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसे संक्षेप में बीपीसीएल भी कहा जाता है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये 414 रुपीज़ 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। इसका 52 वीक का हाई है 470 रुपीज़ और लो है 319 रुपीज़। पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगभग 52,57,458 वॉल्यूम के शेयरों पर खरीदी बिक्री हुई। तो ये बताता है कि निवेशकों का ये कितना ज़्यादा रुझान है इस शेयर के प्रति। फंडामेंटल्स पर नजर डालें तो लार्ज कैप की कंपनी है दोस्तों। मार्केट कैप 89,989 करोड़ का है। पी रेशियो 4.75 का है। इंडस्ट्रियल पी रेशियो 9.21 है। आरओआई रेट 35.89% है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर बहुत जबरदस्त है 87.62। डिविडेंड यील्ड 7.93% है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड डिविडेंड देने के मामले में बहुत अच्छा है दोस्तों। इस साल भी इन्होंने 35 रुपीज़ का डिविडेंड घोषित किया हुआ है। बुक वैल्यू शेयर का 246.88 है। अगर फाइनेंसियल्स पर नजर डालें तो रेवेन्यू का ग्राफ अगर हम देखें तो लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। सितंबर 20 में कंपनी का रेवेन्यू था 66,331 करोड़ का। दिसंबर 20 में ये बढ़ के 87,293 करोड़ तक पहुंचा। मार्च 2021 में ये फिर बढ़ के 99,733 करोड़ तक रह गया। जून 21 में हालांकि इसमें गिरावट आई और रेवेन्यू था 89,712 करोड़ और सितंबर 21 में हाईएस्ट 1,01,938 करोड़ तक रेवेन्यू कंपनी का पहुंच गया था। प्रॉफिट का चार्ट अगर हम देखें तो इसमें असमानता देखने को मिलती है। सितंबर 20 में कंपनी का शुद्ध प्रॉफिट था 2,263 करोड़ का। दिसंबर 20 में 1,565 करोड़ का। मार्च 2021 में शुद्ध प्रॉफिट कंपनी का था 10,301 करोड़ का, हाईएस्ट। जून 2021 में इसमें गिरावट आई और नेट प्रॉफिट था 2,873 करोड़ का। सितंबर 21 में नेट प्रॉफिट था 3,201 करोड़ का। नेटवर्थ की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। सितंबर 2020 में कंपनी का नेटवर्थ था 40,060 करोड़ और सितंबर 2021 में ये बढ़ के 48,476 करोड़ तक पहुंच गया। अब बात करते हैं कंपनी की। तो कंपनी दोस्तों, जैसा नाम से पता चलता है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये बेसिकली इंगेज है पेट्रोलियम के क्षेत्र में। तो ये मोटर स्पिरिट जो है उसका व्यवसाय करती है। हाई स्पीड डीजल और एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस उसके बिजनेस में है। कंपनी जो है वो क्रूड ऑयल को रिफाइन भी करती है और अलग अलग तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मार्केटिंग भी करती है। ये दो सेगमेंट के थ्रू काम करती है। पहला तो इसका सेगमेंट है पेट्रोलियम का और दूसरा है एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का। तो जो पेट्रोलियम के सेगमेंट के तहत ये रिफाइन करती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का और इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करती है। तो ये इंगेज है लिक्विड और गैसेस फ्यूल जो एलपीजी है उसमें भी, और ये इल्यूमिनेटिंग ऑयल्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीज और जो क्रूड पेट्रोलियम से बनने वाले अदर प्रोडक्ट की मार्केटिंग में भी ये इन्वॉल्व है। तो इनके जो रिफाइनरीज हैं वो मुंबई और कोची में हैं और इनके अलग अलग जगह पे एलपीजी के बॉटलिंग प्लांट्स और ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट्स भी हैं। पूरे अक्रॉस दी इंडिया में इनके जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनके डिस्ट्रीब्यूटर के डिपोस हैं और रिटेल आउटलेट्स हैं और उनके जरिए ये व्यवसाय करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर इसके श्री अर्जुन सिंह हैं। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दोस्तों तो प्रमोटर्स के पास 52.98% शेयर है, बहुत अच्छी बात है ये। म्यूचुअल फंड पे 14.67% का होल्डिंग है। रिटेल और अदर्स के पास 13.33% शेयर है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का जो निवेश है वो 11.97% का है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 7.05% शेयर है। तो दोस्तों डीआईआई का निवेश है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का निवेश है, म्यूचुअल फंड में इसकी भागीदारी है। तो कितना ज़्यादा लोगों को विश्वास है इस शेयर पे आपको इससे पता चल सकता है। तो अब नेक्स्ट सवाल उठता है कि आगे इस शेयर में क्या करना चाहिए। 440 रुपीज़ 90 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा है और इस शेयर को बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है 400 रुपीज़ पे। 400 का अगर लेवल टूटता है तो ये 357 तक जा सकता है। तो हालांकि 357 तक जाने के चांसेस कम है, 400 तक ये जा सकता है। तो अगर हम ऑनलाइन यूजर्स का रिकमेंडेशन देखें तो 94% इसे बाय करने की सलाह दे रहे हैं, 6% इसे होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। सेल करने की सलाह कोई नहीं दे रहा है। तो हमारी सलाह क्या है? हमारी सलाह है बाय करने की। आप इसे आंख मूंद के बाय कर सकते हैं। इसका बेटा रेशियो 1.22 का है, जबरदस्त बेटा रेशियो है। लार्ज कैप की कंपनी है, बावजूद इसका बेटा रेशियो 1.22 का होना बताता है कि शेयर जबरदस्त है, उछाल ले सकता है, मोमेंटम ले सकता है और एक लंबी रैली बना सकता है। तो 400 या अबो पे आप आराम से इसको बाय कर सकते हैं। 385 अगर आप थोड़ा और इसको वेट करें, जैसा कि अभी मार्केट में गिरावट है और मार्केट गिर रहा है, तो हो सकता है कि ये 385 तक चला जाए।
तो आप 400 उससे अबो में बाय कर सकते हैं। 385 तक अगर ज़्यादा पेशेंस रखें तो उस पर भी बाय कर सकते हैं। और टारगेट रहेगा 500 रुपीज़ का, और ये टारगेट अचीव होने का टाइमलाइन है 2.5 महीने का। 2.5 से 3 महीने तक ये 500 का टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ये हमारा रिकमेंडेशन है, आप इसे बाय कर सकते हैं। आंख मूंद के बाय कीजिए। टारगेट है 500 रुपीज़ का, टाइमलाइन है 2.5 से 3 महीने का। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहें दोस्तों। आप पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।